साथियों नमस्कार, मैं सुमेर चौधरी एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने इस लाइब्रेरियन गुरुजी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, कैटलॉगिंग से संबंधित सवाल हम देख रहे थे और पिछली कुछ क्लासों के माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चन हमने तैयार भी किए हैं। तो आज इसी कड़ी में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और भी महत्वपूर्ण सवाल। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आराम से पढ़ के जवाब देंगे, कोई जल्दबाजी किसी भी विद्यार्थी को नहीं करनी है। समय आपको मैं पर्याप्त दूंगा, सोच समझ के जवाब देना है आपको प्रत्येक सवाल का। पहला सवाल क्या कहता है, जब किसी पुस्तक को स्थायी परिवर्तनों या पाठ में वृद्धि के साथ फिर से मुद्रित किया जाता है तो उसे क्या कहा जाएगा। सवाल कह रहा है कि जब किसी पुस्तक को स्थायी परिवर्तनों या पाठ में वृद्धि के साथ फिर से मुद्रित किया जाता है, अर्थात फिर से उसे प्रिंट किया जाएगा, तो उसे क्या कहा जाता है। यह सवाल आरपीएससी 2019 में पूछा गया है। बताइए भाई, क्या उसे रीप्रिंट कहेंगे, क्या उसे मल्टी वॉल्यूम बुक कहेंगे, क्या उसे एडिशन कहेंगे या ट्रांसलेटेड बुक कहेंगे। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, रीप्रिंट, मल्टी वॉल्यूम बुक, एडिशन और ट्रांसलेटेड बुक। ध्यान रखिएगा, जब किसी पुस्तक में स्थायी परिवर्तन हो जाता है और स्थायी परिवर्तन हो जाए तो दिमाग में रखना है एडिशन। किसी भी पुस्तक में स्थायी परिवर्तन की अगर बात करें तो वहां आप आंसर क्या लगा के आएंगे, एडिशन लगा के आएंगे। तो यहां सही जवाब जाने वाला है सी। चलिएगा, अगले सवाल की बात करते हैं। क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा वितरित कैटलॉगिंग से संबंधित है। वितरित कैटलॉगिंग अर्थात डिस्ट्रीब्यूटेड कैटलॉगिंग से संबंधित कौन सा मानक है। चार मानक आपके सामने हैं, बताइए भाई। जेड 39.85, ISO 2709, NCIP या फिर जेड 39.50। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड कैटलॉगिंग से किसका संबंध है, कौन इसका सही जवाब होगा। साथियों, डिस्ट्रीब्यूटेड कैटलॉगिंग से संबंधित सही जवाब जाएगा जेड 39.50 अर्थात डी इसका एकदम सही जवाब है। चलिएगा, अगले सवाल की बात करते हैं। CIP का पूर्ण रूप क्या है। CIP, अब मैं ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा, अगर व्याख्या करूंगा तो आगे वाले सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, तो फिर क्वेश्चन आंसर का थोड़ा सा मतलब खत्म हो जाता है। तो देखिए, क्योंकि बहुत सारे सवाल आएंगे अभी CIP से, तो CIP का सिर्फ और सिर्फ इस सवाल में तो आपको पूरा नाम बताना है। यह दिल्ली यूनिवर्सिटी के MLIS के एंट्रेंस पेपर 2020 वाले में पूछ लिया गया है। CIP का पूरा नाम क्या कैटलॉग इन प्रिटोरिया होगा, क्या क्लासिफिकेशन इन पब्लिकेशन होगा, क्या कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन होगा और क्या क्लासिफिकेशन, इंडेक्सिंग एंड प्रिजर्विंग होगा। चार ऑप्शन में से CIP का पूरा नाम आपको बताना है। तो CIP अर्थात कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन, सी इसका एकदम सही जवाब होगा। राइट आंसर क्या जाएगा भाई, सी जाने वाला है। बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। चलिएगा, बताइए CIP का मतलब क्या है। TNPSC 2019, एक ही सवाल को आप देखिएगा कितनी बार घुमा घुमा के पूछ रहा है। देखिएगा, वही सवाल है, फिर से पूछा गया 2019 में TNPSC के पेपर में। CIP का मतलब क्या है, अर्थात आपके सामने चार ऑप्शन है, आराम से पहचान जाएंगे, वही तो पूरा नाम पूछ रहा है, कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन। तो ए यहां पर भी सही जवाब जाने वाला है। अगला सवाल देखिएगा, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने प्रकाशन में कैटलॉगिंग अर्थात कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन में
या इसको सीआईपी को किस वर्ष में शुरू किया था? सीआईपी को लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने किस वर्ष में शुरू किया था? टीएनपीएससी 2019 में पूछा गया सवाल है। सीआईपी को किसके द्वारा शुरू किया गया? एक तो आपका यह भी सवाल बनता है, सीआईपी को किसके द्वारा शुरू किया गया? तब आप कहेंगे सर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा शुरू किया गया। अब इसमें पूछा है कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने सीआईपी को कब प्रारंभ किया था? आपको बताना है ये 1970, 1971, 1972 या 1973। सारी चीजें मैंने आपको ट्रिक के साथ याद करवाई है। बोले तो के वीआईपी बन रही हो है, शातेक सीआईपी बन जाए, है ना? तो शातेक 7 और 1, सारी चीजें मैंने आपको याद करवा रखी है। अब यहां ज्यादा व्याख्या करने से कोई फायदा नहीं है, मैं ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे से करवा चुका हूं। चलिएगा, प्रकाशन में कैटलॉगिंग अर्थात कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन, शॉर्ट में पढ़ लिया करो ऐसे सवालों को। सीआईपी को प्रीनेटल कैटलॉगिंग कहा गया था। किस व्यक्ति ने सीआईपी को प्रीनेटल कैटलॉगिंग कहा है? कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन को प्रीनेटल कैटलॉगिंग कहने वाला व्यक्ति कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। एस.आर. रंगानाथन, M.A. गोपीनाथ, H.E. ब्लिस और एंथोनी पंजी। यह भी सवाल टीएनपीएससी 2019 में पूछ लिया गया है। सीआईपी को प्रीनेटल कैटलॉगिंग किसने कहा? और आपका यहां सही जवाब जाएगा एस.आर. रंगानाथन। प्रीनेटल कैटलॉगिंग कहने वाले व्यक्ति थे एस.आर. रंगानाथन, सियाली रामामृत रंगानाथन। देखिएगा, वही सवाल फिर से पूछा गया है। कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन अर्थात सीआईपी कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था? देखिए, सीआईपी से सवाल तो तय है और बार बार इस सवाल को थोड़ा सा चेंज करके पूछ रहा है। सवाल फिर से पूछा गया कि सीआईपी जो कार्यक्रम है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? सीसीआरएस 2019 में यह सवाल पूछा गया। देखिएगा भाई, सीआईपी कार्यक्रम किसने शुरू किया था? 4 ऑप्शन है आपके सामने। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, RRLF या फिर यूनेस्को। चारों में से एक सही जवाब है। पीछे वाले सवाल में हम ये देख चुके हैं, इसीलिए तो कहता हूं ज्यादा व्याख्या करेंगे तो आगे वाले सवालों के जवाब मिल जाते हैं आपको, फिर आपके लिए ये सवाल नहीं रह जाएगा। तो सीआईपी कार्यक्रम आपको पता ही है, हम बात कर ही चुके हैं। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा प्रारंभ किया गया था 1971 के अंदर, जिसे रंगनाथन ने क्या कहा है? प्रीनेटल कैटलॉगिंग कहा है। खैर, चलिएगा अगले सवाल की बात करते हैं। किस लाइब्रेरी ने सबसे पहले सीआईपी लागू किया? सीआईपी को सबसे पहले किस लाइब्रेरी के द्वारा लागू किया गया? सवाल वही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा घुमा के पूछ रहा है, लैंग्वेज बदल रहा है। तो लैंग्वेज आपकी किस किस तरीके से आ सकती है परीक्षा में, वो सब के सब मैं आपको यहां दिखा रहा हूं। इस सवाल को किस किस तरीके से पूछा गया है और मैं भी तभी डाल रहा हूं ताकि आपको मालूम चल जाए, परीक्षा में कहीं नई लैंग्वेज का सामना आपसे ना हो। देखिएगा भाई, सीआईपी को सबसे पहले लागू किया, हम बात कर ही चुके हैं, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। ए इसका सही जवाब जाएगा। देखिएगा भाई, अगला सवाल, सीआईपी प्रविष्टि यहां पाई जाती है, मतलब कहां पाई जाती है? 4 ऑप्शन में से कौन सा सही जवाब होगा कि जो सीआईपी प्रविष्टि है, जो एंट्री है, वो पुस्तक में किस स्थान पर पाई जाती है? यह आपका सवाल है। DSSS 2019 में पूछा गया सवाल है, तो बिल्कुल दोबारा से भी पूछा जा सकता है। जो सीआईपी प्रविष्टि है वो पुस्तक में कहां पाई जाती है? वर्सो ऑफ टाइटल पेज, वर्सो ऑफ कवर पेज या फिर कवर पेज। 4 आपके सामने ऑप्शन है भाई। सही जवाब बताना है कि सीआईपी प्रविष्टि पुस्तक में कहां पाई जाती है। तुक्के नहीं लगाने हैं किसी को भी। वर्सो ऑफ टाइटल पेज होगा या टाइटल पेज होगा या वर्स ऑफ कवर पेज होगा या फिर केवल कवर पेज होगा। सीआईपी प्रविष्टि कहां पाई जाती है साथियों? इसका सही जवाब जाएगा वर्सो ऑफ टाइटल पेज। मैंने बताया था
रेक्टो और वर्सो दो चीजें मैंने बताई थी और पुस्तक दिखाकर आपको समझाया था कि ये रेक्टो होता है, ये वर्सो होता है। तो देखो टाइटल पेज भी मैंने आपको दिखाया था कि पुस्तक में टाइटल पेज ये होता है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो पीछे की क्लास जाके देखे, क्वेश्चंस वाली, उसी में मैंने भी आपको बता रखा है। तो टाइटल जो आपका पेज है पुस्तक में, टाइटल पेज, और उसमें आगे लगा हुआ है वर्सो, वर्सो और रेक्टो। पुस्तक के जैसे आप पुस्तक पढ़ोगे तो उसमें दो पेज आएंगे, एक दाएं साइड का, एक बाएं साइड का। जो राइट पेज है उसे तो हम कहेंगे रेक्टो और जो लेफ्ट पेज है उसे हम कहेंगे वर्सो। आर फॉर राइट, आर फॉर रेक्टो बता रखा है मैंने आपको। तो राइट वाला तो रेक्टो होता है, लेफ्ट वाला वर्सो होता है। अर्थात जो टाइटल पेज है उसका बायां वाला पेज, टाइटल पेज के बाईं तरफ वाला पेज, वहां पर क्या होती है, सीआईपी की एंट्री होती है। तो टाइटल पेज के बाईं ओर जो पेज है उसके ऊपर इसकी एंट्री करी जाती है। चलिएगा अगले सवाल की बात करते हैं। कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन को प्रीनेटल कैटलॉगिंग कहा है। यह सवाल हम देख ही चुके हैं। SR रंगनाथन ने प्रीनेटल कैटलॉगिंग कहा था। भाई प्रीनेटल कैटलॉगिंग में किसका योगदान है? देखिए कितने प्रकार से सवाल पूछ रहा है। एनवीएस 2019 में इसकी लैंग्वेज कुछ इस प्रकार की थी। प्रीनेटल कैटलॉगिंग में किनका योगदान है? भाई हम बात कर ही चुके हैं ना, SR रंगनाथन का। सीआईपी को इन्होंने प्रीनेटल कैटलॉगिंग कहा है। देखिएगा बहुत अच्छा सवाल है भाई। यदि कैटलॉग दो या अधिक पुस्तकालयों के संग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, कोई भी कैटलॉग दो पुस्तकालयों का या हो सकता है दो से ज्यादा पुस्तकालय हो, अगर उनके संग्रह का प्रतिनिधित्व करता है तो उसे हम किस प्रकार का कैटलॉग कहेंगे? सभी कैटलॉग जो हैं मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, सबकी परिभाषाएं भी मैंने आपको लिखवा रखी हैं। अगर आप अब भी ये सवाल गलत करेंगे तो फिर भैया पिटाई के आप हकदार हैं। भाई ऐसा कैटलॉग जो दो या दो से अधिक पुस्तकालयों के संग्रह का प्रतिनिधित्व करता हो, क्या उसे क्लासिफाइड कैटलॉग कहेंगे? क्या उसे यूनियन कैटलॉग कहेंगे? क्या उसे डिक्शनरी कैटलॉग कहेंगे? या फिर उसे सब्जेक्ट कैटलॉग कहेंगे? दो या दो से अधिक पुस्तकालयों के संग्रह का प्रतिनिधित्व करने वाला कैटलॉग यूनियन कैटलॉग कहलाता है और यूनियन कैटलॉग यहां पर ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी इसका एकदम सही जवाब होगा। चलिएगा अगला सवाल देखते हैं। दो या दो से अधिक पुस्तकालयों की, देखिएगा सवाल बहुत अच्छा है, लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज किया है, पकड़ना यहां से। दो या दो से अधिक पुस्तकालयों की होल्डिंग से या होल्डिंग के भाग को एक क्रम में सूचीबद्ध करने वाली सूची को कहा जाता है। वही सवाल है, दो या दो से अधिक पुस्तकालयों की होल्डिंग, दो या दो से अधिक पुस्तकालयों का संग्रह है, उसकी एक सूची है, तो वो क्या कहलाएगी भाई? यूनियन कैटलॉग कहलाएगी। थोड़ी सी लैंग्वेज बदल के देती है और यहीं पर बच्चे थोड़ा सा फंस जाते हैं। चलिएगा अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। OCLC द्वारा प्रारंभ और अनुरक्षित विश्व की सबसे बड़ी संघ सूची परियोजना को कहा जाता है। OCLC के द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी यूनियन कैटलॉग का प्रारंभ किया गया था, वो कौन सी है? उसका नाम आपसे पूछ रहा है। OCLC ने कौन सी यूनियन कैटलॉग परियोजना प्रारंभ करी थी? इसरो 2015। OCLC की यूनियन कैटलॉग कौन सी है? पहचानिए। क्या यूनियन कैट है, क्या वर्ल्ड कैट है, क्या ग्रैंड कैट है, या फिर कॉम कैट है? बताइए भाई। चार ऑप्शन हैं और मैं बता चुका हूं आपको, मैंने कहा था विश्व की सारी बिल्लियां, वर्ल्ड कैट अर्थात विश्व की सारी बिल्लियां कहां पड़ती है भाई? बोले सर CLC में पड़ती हैं। करवाया था ना, याद होगा आपको। तो यहां सही जवाब क्या जाएगा? वर्ल्ड कैट जाने वाला है। वर्ल्ड कैट क्या है? एक यूनियन कैटलॉग है। किसने प्रारंभ करी? बोले सर OCLC ने प्रारंभ करी थी। चलो जी खैर, विभिन्न पुस्तकालयों की पुस्तकों, देखिएगा बहुत अच्छा सवाल है। विभिन्न पुस्तकालयों की पुस्तकों
पत्रिकाओं और अन्य दस्तावेजों की संयुक्त सूची को क्या कहा जाता है? एक ही सवाल को अलग अलग तरीके से पूछ रहा है। विभिन्न पुस्तकालयों की पुस्तकों, पत्रिकाओं और अन्य दस्तावेजों की संयुक्त सूची को क्या कहेंगे? वही कहेंगे जो कहते आ रहे हैं। बोले सर यूनियन कैटलॉग कहेंगे। बहुत सारे पुस्तकालय मिलकर एक सूची तैयार करते हैं तो बिल्कुल वो यूनियन है, उनकी यूनियन की कैटलॉग है एक। निम्नलिखित में से कौन संघ सूची है? निम्न में से कौन सी है भाई यूनियन कैटलॉग? यूनियन कैटलॉग कौन सी है? 4 ऑप्शन में से आपको ढूंढना है। डीयू के एमएलआई एंट्रेंस पेपर 2020 में यह भी पूछा गया। तो यूनियन कैटलॉग कौन सी है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। एलरिच इंटरनेशनल पीरियोडिकल डायरेक्टरी, न्यू सीरियल टाइटल्स, नुक्सी या फिर डेलनेट। चारों में से बताइए भाई यूनियन कैटलॉग कौन सी है, संघ सूची कौन सी है? पढ़ा रखा है, जब आपको निस्केयर पढ़ाया था उस समय करवाया था कि नुक्सी एक यूनियन कैटलॉग है जो किसके द्वारा प्रारंभ करी गई थी? बोले सर निस्केयर के द्वारा प्रारंभ करी गई थी। निस्केयर की भी मैं पूरी डिटेल आपको पढ़ा चुका हूं, बार बार उन्हीं चीजों को रिवाइज करने का मुझे लगता नहीं कोई औचित्य है। चलिएगा, भारत में वैज्ञानिक धारावाहिक की राष्ट्रीय ग्रंथ सूची है। भारत में वैज्ञानिक धारावाहिकों की राष्ट्रीय संघ सूची है। हिंदी में पढ़ने पे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा सवाल, लेकिन बहुत सरल है। देखिए ऊपर आ जाइए इंग्लिश में। नेशनल यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक सीरियल इन इंडिया, अर्थात शॉर्ट में अगर देखें तो देखो NUCSS और I, अर्थात NUCSS और इंडिया का I क्या बन गया भाई? नुक्सी बन गया है। और ये नुक्सी के बारे में पूछ रहा है जो क्या है कि यूनियन कैटलॉग, जबकि यहां तो साफ साफ लिख के भी दिया है यूनियन कैटलॉग। तो क्या है भाई? ये यूनियन कैटलॉग है, किसके द्वारा प्रारंभ करी गई थी? बोले सर निस्केयर के द्वारा प्रारंभ करी गई थी। चलिएगा बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। संघ सूची देश का एक रिकॉर्ड है। इसरो 2015 में पूछा गया भाई, यूनियन कैटलॉग देश का एक रिकॉर्ड है, किस प्रकार का रिकॉर्ड है, इसमें क्या शामिल किया जाता है? 4 ऑप्शन में से ढूंढिएगा। पहला ऑप्शन, केंद्र शासित प्रदेश में रहने वाले पुस्तकालय सदस्यों की सूची है। क्या यूनियन कैटलॉग में केंद्र शासित प्रदेश के अंदर जो पुस्तकालय है, जो पुस्तकालय के सदस्य है, उनकी सूची है क्या? बोले सर बिल्कुल नहीं है, ये तो गलत बात है। समूह पुस्तकालयों पर उपलब्ध पत्रिकाओं की सूची है क्या? देखिएगा तीसरा ऑप्शन कहता है केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पुस्तकालय सदस्यों की सूची है क्या? नहीं बोले सर ये भी बात तो गलत है। पुस्तकालय संघ के सदस्यों की सूची है क्या? बोले सर नहीं, ये भी बात गलत है। तो सही जवाब जाएगा समूह पुस्तकालयों पर उपलब्ध पत्रिकाओं की एक सूची इसमें शामिल होती है। पत्रिकाओं की एक सूची है ये, तो सही जवाब ख जाएगा। चलिएगा अगले सवाल की बात करते हैं। एनपीएसी का क्या अर्थ है? पटना हाईकोर्ट 2019 के पेपर में यह सवाल पूछा गया था। पूरा नाम आपको बताना है। एनपीएसी का पूरा नाम बताइए भाई। नेशनल प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग कार्ड्स, नेशनल प्रोग्राम फॉर एक्सेशन ऑफ कोड्स, नेशनल प्रोग्राम फॉर एक्सेशन एंड कैटलॉगिंग, और चौथा ऑप्शन है नेशनल परफॉर्मेंस असेसमेंट ऑफ कंपनीज। 4 ऑप्शन में से आपको देखना है कि एनपीएसी का पूरा नाम क्या है। सही जवाब जाएगा नेशनल प्रोग्राम फॉर एक्सेशन एंड कैटलॉगिंग। तो याद कर लीजिएगा, सही जवाब यहां पर सी जाने वाला है। एनपीएसी का पूरा नाम यहां सी जाने वाला है। चलिएगा बात करते हैं अगले सवाल की। एनपीएसी किसका उदाहरण है? एनपीएसी किसका उदाहरण है? 4 ऑप्शन फिर से आपके सामने है। एनपीएसी क्या
पेरेंटल कैटलॉग का उदाहरण है? क्या यूनियन कैटलॉग का उदाहरण है? क्या कोऑपरेटिव कैटलॉग का उदाहरण है? या शेयर्ड कैटलॉग का उदाहरण है? 4 ऑप्शन में से एक सही जवाब होगा। तो सही जवाब यहां पर होगा डी, अर्थात शेयर्ड कैटलॉग। डी इसका सही जवाब होगा। एनपीएसी किसका उदाहरण है? भाई शेयर्ड कैटलॉग का उदाहरण है। चलिएगा अगले सवाल की बात करते हैं। अन्य पुस्तकालयों को पुस्तकें और पत्रिकाएं उधार देना किस प्रकार का सहयोग कहलाता है? अन्य पुस्तकालयों को पुस्तकें और पत्रिकाएं उधार देना किस प्रकार का सहयोग कहलाता है? 4 ऑप्शन में से एक सही जवाब ढूंढिएगा। पहला ऑप्शन कोऑपरेटिव लेंडिंग स्कीम, कोऑपरेटिव चार्जिंग स्कीम, कोऑपरेटिव डिलीवरी स्कीम, और चौथा ऑप्शन है कोऑपरेटिव बोरोविंग स्कीम। तो सही जवाब यहां पर क्या जाएगा? सही जवाब यहां पर होगा कोऑपरेटिव लेंडिंग स्कीम। राइट आंसर क्या जाएगा? कोऑपरेटिव लेंडिंग स्कीम्स। चलिएगा अगले सवाल की बात करते हैं। व्यक्तिगत पुस्तकालयों द्वारा आपूर्ति किए गए डेटा के आधार पर एक संघ सूची का निर्माण क्या कहलाता है? व्यक्तिगत इंडिविजुअल लाइब्रेरीज के द्वारा आपूर्ति किए गए डेटा के आधार पर एक संघ सूची का निर्माण क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन है भाई। कंबाइंड कैटलॉग कहलाता है क्या? कोऑपरेटिव कैटलॉग कहलाता है क्या? जॉइंट कैटलॉग कहलाता है या फिर शेयर्ड कैटलॉग कहलाता है? सही जवाब जाएगा कोऑपरेटिव कैटलॉग। कोऑपरेटिव कैटलॉग अर्थात बी इसका सही जवाब होगा। साझा सूची अर्थात शेयर्ड कैटलॉग और कोऑपरेटिव कैटलॉग, साझा सूची और सहकारी सूची किसका उदाहरण है? शेयर्ड कैटलॉग और कोऑपरेटिव कैटलॉग किसका उदाहरण है? 4 ऑप्शन है भाई। यूनियन कैटलॉग का उदाहरण है क्या? सेंट्रलाइज्ड कैटलॉग का उदाहरण है क्या? रिसोर्स शेयरिंग का उदाहरण है क्या? या इंटर लाइब्रेरी लोन का उदाहरण है? चारों में से सही जवाब क्या होगा? शेयर्ड कैटलॉग और कोऑपरेटिव कैटलॉग। शेयर्ड कैटलॉग या कोऑपरेटिव कैटलॉग किसका उदाहरण है? तो आप कहेंगे सर शेयर्ड कैटलॉग और जो कोऑपरेटिव कैटलॉग है वो रिसोर्स शेयरिंग का उदाहरण है, रिसोर्सेज संसाधन साझाकरण का उदाहरण है। सी यहां एकदम सही जवाब जाएगा। चलिएगा अगले सवाल की बात करते हैं। संघ सूची किसका एक रूप है? जो यूनियन कैटलॉग है वो किसका एक रूप है? यूनियन कैटलॉग क्या सेंट्रलाइज्ड कैटलॉग का, क्या कोऑपरेटिव कैटलॉग का, क्या लिमिटेड कैटलॉगिंग का, या फिर डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग का? यूनियन कैटलॉग किसका एक रूप है भाई? तो आप कहेंगे कि सर यूनियन कैटलॉग कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग का ही एक रूप है। अब यहां कोई व्याख्या वाली बातें ही नहीं है, क्योंकि ये सब की सब कैटलॉगिंग मैं बहुत अच्छे से आपको पढ़ा चुका हूं, सबकी विशेषता मैंने बहुत डिटेल से लिखवा रखी है। अब उन्हीं को मैं बार बार रिपीट करूं और आपका टाइम यहां बहुत सारा खराब करूं, तो उसका मुझे नहीं लगता कि कोई औचित्य है। तो सवाल आपको देखने हैं, जवाब मैं आपको बता रहा हूं और कोशिश करिएगा मेरे साथ साथ। देखिए क्या आप भी इनके जवाबों तक पहुंच पाते हैं? क्या आंसर क्या आप इनका सही लगा पा रहे हैं? ये क्वेश्चन करवाने का यही मेरा एकमात्र उद्देश्य है। बाकी ज्यादातर चीजें तो मैं आपको कंसेप्ट के दौरान पढ़ा चुका हूं, लिखवा चुका हूं अच्छे से। तो कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग यहां सही जवाब जाने वाला है। चलिएगा अगला सवाल, कोशिश करिएगा, देखिए क्या आप जवाब तक पहुंच पाते हैं क्या। बहुत से एग्जाम्स में ये तो पूछा जा चुका है। कुछ केंद्रीय एजेंसी द्वारा या कोई भी 2-4 हो सकती हैं, कुछ केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा दस्तावेजों का सूचीकरण क्या कहलाता है? कोई भी केंद्रीय एजेंसी हो सकती है, या किसी केंद्रीय एजेंसी के द्वारा दस्तावेजों का सूचीकरण क्या कहलाता है? एक केंद्रीय एजेंसी है और वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्टिंग करती है, तो उसे क्या कहते हैं? क्या उसे कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग कहेंगे? ध्यान रखना यहां है केंद्रीय एजेंसी, उनकी केंद्रीय एजेंसी है कोई, और मैंने डायग्राम बना के बताया था आपको। डिस्क्रिप्टिव कैटलॉगिंग दूसरा ऑप्शन है,
सिंप्लीफाइड कैटलॉगिंग तीसरा ऑप्शन है, सेंट्रलाइज्ड कैटलॉगिंग चौथा ऑप्शन है। केंद्रीय एजेंसी के द्वारा दस्तावेजों का सूचीकरण क्या कहलाता है? केंद्रीय एजेंसी जब कोई होती है अर्थात सेंट्रलाइज्ड कैटलॉगिंग उसे हम कहते हैं। केंद्रीय एजेंसी के द्वारा दस्तावेजों का सूचीकरण जब किया जाता है तो उसे हम सेंट्रलाइज्ड कैटलॉगिंग कहते हैं। लिखवा चुका हूं बहुत अच्छे से आपको। चलिएगा अगले सवाल की बात करते हैं। देखिएगा, पुस्तकों के विवरण में ऑथर, टाइटल, इम्प्रिंट और कोलेशन शामिल है, जिन्हें तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है? पुस्तकों के विवरण में ऑथर की डिटेल होती है, टाइटल, इम्प्रिंट और कोलेशन ये जानकारी शामिल है, तो उसे हम तकनीकी रूप से क्या कहेंगे? ये आपका सीधा सीधा सवाल है। तो क्या उसे बिब्लियोग्राफिक डिटेल कहेंगे? क्या उसे एलिमेंट्स मेन एंट्री कहेंगे? क्या उसे रिकॉर्ड फॉर्मेट कहेंगे या उसे इंटरफेस कहेंगे? तो अगर ऑथर, टाइटल, इम्प्रिंट और कोलेशन की जानकारी दे रखी है पुस्तक के विवरण में तो उसे हम बिब्लियोग्राफिक डिटेल कहेंगे। बिब्लियोग्राफिक डिटेल, ग्रंथ सूची डिटेल कहेंगे। ए इसका सही जवाब जाएगा। चलिएगा अगले सवाल की बात करते हैं। क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के तहत सहकारी सूचीकरण कार्यक्रम है? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के कार्यक्रम कौन से हैं? 4 ऑप्शन है भाई, बताइए। सहकारी सूचीकरण, कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग प्रोग्राम लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के कौन कौन से हैं? 4 ऑप्शन में से एक सही जवाब आपको ढूंढना है। क्या मोनोग्राफिक बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड कोऑपरेटिव प्रोग्राम, या नेम अथॉरिटी कोऑपरेटिव प्रोग्राम, या सब्जेक्ट अथॉरिटी कोऑपरेटिव प्रोग्राम, या फिर सबके सभी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के हैं? बताइए भाई, चारों में से एक ही सही जवाब है, बाकी 3 गलत हैं। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के कोऑपरेटिव प्रोग्राम कौन कौन से हैं, यह आपका सवाल है। कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग से संबंधित प्रोग्राम कौन कौन से हैं, यह आपका सवाल है। तो सही जवाब यहां पर डी जाएगा। सब के सब प्रोग्राम लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग के प्रोग्राम है। चलिएगा अगले सवाल के ऊपर चर्चा करते हैं। डेटा की व्याख्या द्वारा संग्रह, विश्लेषण और प्रस्तुति को शामिल करने में या शामिल करने वाली मात्रात्मक जानकारी वाले अध्ययन को क्या कहा जाता है? किसी भी डेटा की व्याख्या के द्वारा संग्रह, विश्लेषण और प्रस्तुति को शामिल करने वाली मात्रात्मक जानकारी, साथियों ये बहुत अच्छी बात है, यहां से पकड़ना इसको। मात्रात्मक जानकारी वाले अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मात्रात्मक जानकारी वाले अध्ययन को अर्थात स्टैटिक्स कहेंगे हम, आंकड़े उसमें होते हैं। तो सही जवाब क्या जाएगा? ए जाने वाला है। देखिएगा, स्थानों से संबंधित पुस्तकों की सूची क्या कहलाती है? क्या उसे टोपोग्राफिकल कैटलॉग कहेंगे, क्या उसे कनेक्टिव कैटलॉग कहेंगे, या उसे ट्रेड कैटलॉग कहेंगे, या उसे सीरियल कैटलॉग कहेंगे? स्थानों से संबंधित पुस्तकों की अगर कोई सूची है तो उसे हम टोपोग्राफिकल कैटलॉग कहेंगे। और यह सवाल केवीएस 2015 में पूछा जा चुका है। ये सीधे सीधे कुछ फैक्ट थे जो विभिन्न परीक्षाओं के माध्यम से पूछे जा चुके हैं। अब ये ऐसे जो फैक्ट होते हैं वो अगर हम क्वेश्चंस के माध्यम से और देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि परीक्षा में जब आपसे पूछा जाए तो वहां आप गलत करके आएंगे। कंसेप्ट हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, कंसेप्ट में से सवाल कैसे बनते हैं वो भी अब हम देख रहे हैं, और फिर भी अगर आप गलत करके आएंगे तो फिर वो गलती आप ही की होगी और किसी की नहीं है। केवीएस 2015 में सवाल पूछा जा चुका है। स्थानों से संबंधित पुस्तकों की जो सूची है वो टोपोग्राफिकल कैटलॉग कहलाती है। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको बेहद पसंद आई होगी। सारे क्वेश्चन भी आपने याद कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो अगली क्लास में आए उससे पहले ये सब के सब क्वेश्चन तैयार करके आइएगा। चलिएगा साथियों, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।